हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द एचटीसी एकेडमी। माई सेल्फ ने और हम 11th क्लास का सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सी बच्चों, ऑलरेडी हमने 7 चैप्टर स्टार्ट कर लिया और आई होप कि अब तक जो हमने 7 चैप्टर में पढ़ा है वो आपको सबको अच्छी तरह से समझ में आया हो। ओके, सो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग। इसके पहले के सेशन में हमने देखा था प्रॉपर कंस्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग। इसमें हमने देखा था कि कोरम क्या होता है, चेयरमैन क्या होता है, ओके, एजेंडा का मतलब क्या होता है। आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं कि प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग कैसी होती है, एक मीटिंग को प्रॉपरली कंडक्ट कैसे किया जाता है। ओके, सो प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग में आज हम सबसे पहले उसमें क्या देखने वाले बच्चों, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉक्सी का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म प्रॉक्सी। सी बहुत इजी है समझने में, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि है प्रॉक्सी। सो प्रॉक्सी मतलब प्रॉक्सी इज अ पर्सन who attends general meeting and votes on behalf of member of company. So मान लेते हैं कि आपकी कॉलेज में एक इवेंट है या कोई सेमिनार है, तो आप उस सेमिनार को अटेंड नहीं कर पाते हो, तो आप आपके बदले में किसी फ्रेंड को भेजते हो और बोलते हो कि प्लीज मुझे ये सेमिनार अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता, तो प्लीज तू वहां जाके बैठ सकता है मेरे बिहाफ पे और सुन के बता सकता है कि उस सेमिनार में क्या हुआ था। तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रॉक्सी। वो जो पर्सन को बैठना चाहिए था, वो स्टूडेंट को बैठना चाहिए था, वो उसे पॉसिबल नहीं था अटेंड करना, इसलिए वो उसके किसी फ्रेंड को भेजता है। ओके, सो समझ में आया प्रॉक्सी का थोड़ा बहुत मतलब क्या है। ओके, तो कंपनी में भी वैसा ही है। पर्सन who attends general meeting and votes behalf of member of company। मान लो कोई कंपनी है, मान लो ये कोई XYZ कंपनी है, ओके, ये कंपनी है, यहाँ पे मीटिंग होने वाली, बट ये इस मीटिंग में मुझे जाना पॉसिबल नहीं है। मैं ये कंपनी की मीटिंग हूँ, बट मुझे उस दिन मान लो 27 मार्च को ये मीटिंग है, बट मुझे ही इस मीटिंग में जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं किसी मेरे फ्रेंड को, किसी नोन पर्सन को, किसी रिश्तेदार को बोलती हूँ कि प्लीज मुझे उस दिन उस मीटिंग में जाना पॉसिबल नहीं है, क्या आप मेरे बिहाफ पे उस कंपनी मीटिंग में जा सकते हो और वो अटेंड करके मुझे बता सकते हो कि मीटिंग में क्या हुआ है। ओके, सो ये है कि पर्सन हु अटेंड्स मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी। मैं मेंबर हूँ कंपनी की, बट किसी रीजन की वजह से मैं किसी दूसरे को भेज रही हूँ वो मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो वो पर्सन क्या, वो प्रॉक्सी हुआ। एवरी मेंबर हैज अ स्टैट्यूटरी राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। ओके, एवरी मेंबर के पास राइट होता है कि यार वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सके और वो भेज सके अगर उस पर्सन को पॉसिबल नहीं है तो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रोविजन रिगार्डिंग प्रॉक्सी। तब देखते हैं कि यार ऐसी कौन सी प्रोविजन दी गई है। क्लियर? सो अब तक क्या बच्चों हमने क्या देखा है, प्रॉक्सी। आई होप आपको प्रॉक्सी का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आ चुका होगा। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोविजन क्या है। सो फर्स्ट प्रोविजन क्या है, अपॉइंटमेंट। सो देखते हैं अपॉइंटमेंट में क्या दिया है। मेंबर ऑफ कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग ऑफ कंपनी। सी हमने अब तक पढ़ते आए हैं कि यार मेंबर को इज एंटाइटल्ड, मैं मेंबर हूं, मेरे पास राइट है कंपनी में वोट करने का, कंपनी की मीटिंग अटेंड करने का, एंड ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। ओके, मेरे पास वो तो राइट है कि यार मैं मीटिंग जा सकता हूँ, वोटिंग कर सकता हूँ, बट साथ ही साथ मेरे पास ये भी राइट है कि यार मैं किसी दूसरे इंसान को भेज सकता हूँ ऑन माई बिहाफ। क्लियर? ओके, दैट इज नोन एज अपॉइंटमेंट। कम सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सर्टेन कंपनीज whose member shall not be eligible to appoint proxy। See, कभी कभार गवर्नमेंट को भी लगता है कि यार इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। जब भी मीटिंग होती है मेंबर जाते हैं घूमने और किसी तीसरे इंसान को भेज देते हैं मीटिंग अटेंड करने, तो हम इस कंपनी में
प्रॉक्सी ये रूल हटा देंगे। क्लियर? सो क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल्स को प्रिस्क्राइब करती है? अगर उन्हें गड़बड़ लगती है कंपनी में, सो वो ये रूल को हटा सकती है। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, माइनर कैनॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। मीटिंग आप हो, मेंबर हो कंपनी के, आप मीटिंग में नहीं जाते हो, आपके घर में छोटा भाई है जो 12 मान लो 10th पास आउट है या पढ़ रहा है 8th स्टैंडर्ड में, आप उसे बोलते हो कि प्लीज यार मुझे मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्या तू उस मीटिंग में जा सकता है? तो आंसर है नो, because he is not completed and he is not above 18, so he cannot be appointed as a proxy or he cannot attend the meeting. Clear? So minor cannot be appointed. Next, proxy cannot be appointed for BM. BM, board meeting. What is BM? Board meeting. So मान लो क्या, मान लो SGCA की मीटिंग चल रही है, सारंग सर है, प्रीति मैम है, ओके, और भी दूसरी फैकल्टीज हैं, बट किसी रीजन के वजह से मैं इस मीटिंग में नहीं जा सकती हूँ, तो क्या इस मीटिंग में मेरे बदले में किसी और को भेज सकती हूँ? नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है, मेरे बदले और कोई कैसे जा सकता है, मेरे बिहाफ पे कोई कैसे डिसीजन ले सकता है? ओके, so proxy is not an option at the time of board meeting. Clear? Next, appointment of proxy is valid for adjourned meeting. आज आपको लेटर आया था कंपनी की तरफ से कि 27 मार्च को आपकी कंपनी की मीटिंग होने वाली है। सो एज यूजुअल किसी रीजन की वजह से आप उस मीटिंग में जा नहीं सकते, आपने किसी आपके दूसरे मेंबर को, आप किसी दूसरे रिलेटिव या फ्रेंड को भेजा कि प्लीज मेरे बिहाफ पे वो मीटिंग अटेंड कर, बट किसी रीजन की वजह से, किसी कुछ इमरजेंसी की वजह से मीटिंग कैंसिल हो जाती है, मीटिंग अर्जेंट हो जाती है, तो आपका रिलेटिव वहां जाता है, उसे पता चलता है कि यार मीटिंग ही कैंसिल हो गई, वो आपको फोन करके बताता कि यार क्या तूने मुझे मीटिंग के लिए भेज दिया और मीटिंग ही कैंसिल हो गई सॉरी मीटिंग ही कैंसिल हो। तो अब आप क्या बोलोगे कि हाँ मुझे भी अभी पता चला कि मीटिंग कैंसिल हो गई, बट कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग 2 दिनों बाद फिर से अरेंज की गई है, सो प्लीज उस दिन तू जाना उस मीटिंग में। ओके, क्लियर? सो आपके पास वो राइट होता है कि आप अर्जेंट मीटिंग में भी प्रॉक्सी को भेज सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज राइट। नो राइट टू स्पीक एट मीटिंग एंड टू वोट एक्सेप्ट पोल। प्रॉक्सी के पास ये राइट नहीं होता है कि वो किसी मीटिंग में जाके डिस्कशन में पार्ट कर ले, या वो कोई पोल कर, या वो कोई वोटिंग में पार्ट ले। उसके पास राइट क्या होता है? बस वो जब पोल होगा तभी वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। क्लियर? ही डजंट हैव एनी अदर राइट टू एंटर इनटू एनी डिस्कशन ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, मेंबरशिप। A person appointed as a proxy may or may not be a person. Okay? जरूरी नहीं है आप जिसको भी प्रॉक्सी भेज रहे हो वो कंपनी का मेंबर ही होना चाहिए। नो, दिस इज नॉट नेसेसरी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? प्रॉक्सी फॉर्म। ओके, जो भी मेंबर आप भेज रहे हो एज अ प्रॉक्सी, कंपनी आपको एक फॉर्म देती है, वो फॉर्म आपने कंपनी को मिनिमम 48 आवर्स बिफोर सबमिट करना है, एंड एवरी टाइम एज अ मीटिंग इज कंडक्टेड you have a separate proxy form. Clear? Next, inspection. Member can inspect proxy form on the 3 days notice to the company. Clear? समझ में आ रहा है? Next, समझ में आया बच्चों प्रॉक्सी ये टॉपिक? ओके, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, बहुत सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोशन। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम ये मोशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म मोशन? तो चलो हम देखते हैं मोशन का मतलब क्या है। मोशन मतलब
मान लो मीटिंग चल रही है, 1000 ऑफ मेंबर्स आ चुके हैं आपके मीटिंग के लिए, कोई कंपनी की मीटिंग चल रही है, 1000 मेंबर्स आ चुके हैं और आप कहीं पीछे बैठे हो, आपको कंपनी जो मीटिंग चल रही है, आपको लगता है कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, ओके, चेयरमैन से एक क्वेश्चन पूछना है, आप बहुत पीछे हो, आप ऐसे हैंड रेज करके एक पेपर पे लिख के क्वेश्चन की आई वांट टू आस्क यू समथिंग, ओके, और जब आप वो पेपर पे लिख के देते हो चेयरमैन के पास आपके क्वेश्चन, हम उसे कहेंगे मोशन। क्लियर? अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। प्रपोजल पुट बिफोर अ मीटिंग फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड एडॉप्शन। ओके, प्रपोजल आपने सामने रखा है कि आपको लगता है कि यार ये जो मैंने प्रपोजल रखा है, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, इसको चेयरमैन ने कंसिडर करना चाहिए, इसको इस क्वेश्चन को अडॉप्ट करना चाहिए एंड डिस्कस होना चाहिए। जो आप अभी डिस्कस कर रहे हो, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस करना चाह रहा हूं, मैंने आपको दिया है, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पर्सन हु पुट फोर्थ मोशन। ओके, पर्सन, जो पर्सन वो सामने रख रहा है, उसे हम प्रपोजर और मूवर कहेंगे। ओके, व्हाट वी विल कॉल दैट पर्सन? अ प्रपोजर और अ मूवर। क्लियर? सो क्या है मोशन? मीटिंग चल रही है, आपको किसी को डाउट है, आपको क्वेश्चन पूछना है चेयरमैन को, आपको लगता है कि जो मीटिंग में डिस्कशन कर रहा है, इसको छोड़ के जो मैं पूछना चाहता हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो क्वेश्चन फॉरवर्ड पुट फोर्थ करते हो और जो वो चेयरमैन एक्सेप्ट करता है, कंसीडर करता है आपका क्वेश्चन एंड वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट, essentials of valid motion। ओके, आप मोशन, आप क्वेश्चन तो फॉरवर्ड कर रहे हो, बट क्या ऐसे essentials है, तभी जाके आपका जो क्वेश्चन है वो कंसीडर किया जा सकता है। फर्स्ट essential क्या है? इन राइटिंग एंड साइंड बाय प्रपोजर एंड पुट टू मीटिंग बाय चेयरमैन। ऐसे तो पकड़ के आपने बोल दिया, आप एक पेज पे आपके डाउट्स, आपके पॉइंट ऑफ डिस्कशन लिखते हो, नीचे आपकी सिग्नेचर लिखते हो और आगे जाके चेयरमैन को बोलते हो या देते हो, तभी आपका जो भी एक व्हाट यू वांटेड टू, एनीथिंग व्हिच यू वांटेड टू डिस्कस, तभी जाके आपका कंसीडर होगा। क्लियर? फर्स्ट वैलिड पॉइंट। सेकंड, should not contain any argument, inference or defamatory statement। ऐसी कुछ भी बात, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन, ऐसी कोई भी वर्ड यूज नहीं करना है जिससे जो भी मीटिंग चल रही है, जो लोग आए हैं, वो एक दूसरे के साथ मारपीट करे, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंके, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नो सच वर्ड शुड बी यूज्ड व्हिच कैन हीट द आर्गुमेंट इन द मीटिंग। क्लियर? नेक्स्ट, वर्ड शुड बी क्लियर एंड डेफिनाइट। ओके, क्लियर वर्ड्स, क्लीन वर्ड्स एंड डेफिनाइट होने चाहिए, अप टू द मार्क। जो पूछना है वो सही से पढ़ के तुरंत समझ में आना चाहिए चेयरमैन को कि आपको क्या पूछना है। ओके, उसमें आपका जो भी क्वेश्चन है वो तुरंत कंसीडर करना चाहिए, इतना क्लियर, क्लीन एंड डेफिनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट, विद द स्कोप ऑफ एजेंडा। कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि यार जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कहीं ना कहीं कंपनी के एजेंडा के रिलेटेड ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ जो भी पूछ रहे हैं वो कहीं कुछ तीसरा ही है, नॉट रिलेटेड टू द मीटिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, मीटिंग के रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, शुड बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट वन मेंबर। आप बोलोगे कि मैम सेकेंडेड बाय एटलीस्ट वन पर्सन, ये समझ में नहीं आ रहा है। सो रुको, आप जहां से बैठे हो, आप ये क्वेश्चन पूछना चाहते हो, एटलीस्ट मान लो आप बोलना चाहते हो कि यार हमें सैटरडे ऑफिस आना चाहिए, आपके आजू बाजू के लोग बोल रहे हैं यार क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो होने ही नहीं वाला है। बट एक ऐसा बंदा है कि आपके साथ खड़ा है, वो बोल रहा है कि हाँ ठीक है मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, होना ही चाहिए, ये हम क्वेश्चन लिख के आगे चेयरमैन के पास देते हैं और इस टॉपिक पे डिस्कशन अभी इसी मीटिंग में होगा। तो आपके साथ एटलीस्ट वन पर्सन है, तो यही आपने दिया है, शुड बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट वन मेंबर। क्लियर? क्लियर विद द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मोशन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ मोशन है, फर्स्ट इज फॉर्मल मोशन एंड सेकेंड इज सब्सटेंटिव मोशन।
Two types, formal and substantive. Formal motion. Formal motions are related to the procedures at the meeting and are moved for the purpose of preventing or delaying or speeding up discussion on a motion. Formal motion क्या है? एक प्रोसीजर होती है मीटिंग के अंदर और इसीलिए होती है ताकि मीटिंग जब भी कंडक्ट हो डिले नहीं हो, कोई रुकावट ना आ जाए, जल्दी डिस्कशन हो। मीटिंग में 10 पॉइंट है, अगर आपको 10 पॉइंट को 7 घंटे में खत्म करने हैं और पहले के 5 घंटे में आपने जो एजेंडा में 3 पॉइंट्स है उसी के ऊपर अगर वेस्ट किए तो बाकी के 5 पॉइंट कब कंप्लीट होगा, इसीलिए एक फॉर्मल मोशन होता है। ओके, सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है क्लोजर। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है क्लोजर। When a member convinced that sufficient time has been spent on discussion of a particular motion, he may propose the question to be now put to vote. मान लो किसी मेंबर ने बोला था कि यार इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है और अब मेंबर को लगता है कि यार इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो गई है, अब हम इस पे डिस्कशन स्टॉप करते हैं और वोटिंग ले लेते हैं। उस टाइम पे वो जो मोशन है या वो जो टॉपिक है उसका क्लोजर हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है प्रीवियस क्वेश्चन मोशन। If previous question is lost, original motion is put to vote. मान लो एजेंडा की तरह, जैसे एजेंडा था उसी तरह से आपके पॉइंट्स या कंपनी पॉइंट्स डिस्कस कर रही थी, आपने किसी पॉइंट्स, आपने मोशन किया, आपने प्रपोज किया, उस पर डिस्कशन हो रहा है और ये कंपनी को लग रहा है कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस क्वेश्चन को साइडलाइन करते हैं और जो हम प्रीवियस क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं हम उसी क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करते हैं। क्लियर? That is known as previous question motion. Okay? Clear? Next business motion. Next business motion to shift the discussion on main objective of meeting. Okay? सेम जैसे कि अभी हमने 2 सेकंड पहले डिस्कस किया था कि यार इतने सारे पॉइंट्स है, कोई एक पर्सन आता है, उसको लगता है कि हमने ये टॉपिक डिस्कस करने के बजाय जो मैंने उसने क्वेश्चन पूछा है उस पर फोकस करके डिस्कस करना चाहिए। बट यार जो मेंबर्स है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चेयरमैन है, उनको लगता है कि यार ये क्वेश्चन पे डिस्कस करना और टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, हम इसको अगेन साइडलाइन करते हैं और जो मेन फोकस है हम उसी पे फोकस करेंगे। मोशन अंडर डिस्कशन ऑफ लेस इंपॉर्टेंट एंड इज रिमूव्ड and other important items are being transacted, okay, or discussed. Clear? Next, adjournment of debate motion. लगता है कि यार अगर हम ये टॉपिक छेड़ते हैं तो डिबेट हो रहा है, बहुत अलग तरीके से जो डिबेट होना चाहिए प्रॉपर वे में वो अलग तरीके से जाता है, तो यार जो चेयरमैन होता है उस मीटिंग के लिए वो उस डिबेट को एडजर्न करता है। क्लियर? नेक्स्ट, adjournment of meeting motion. Aim is to prepare meeting for a particular period if lost meeting continues. मान लो कि यार मीटिंग ऑलरेडी 10 घंटे से चल रही है, मीटिंग में ऑलरेडी जो 10 पॉइंट डिस्कस करने थे उसमें से 5 डिस्कस हुए हैं और भी 5 बाकी है। चेयरमैन को लगता है कि यार सुबह से बैठे हुए बिना कुछ खाए पिए ये टॉपिक और भी बहुत घंटों तक चलेगा, तो ऐसे लगता है, ऐसा करता हूँ कि मैं ये मीटिंग अभी एडजर्न करता हूँ और नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डेट देता हूँ, तभी जाके ये मीटिंग हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर विद द फॉर्मल मोशन। ओके, आई होप आपको ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज मेरा लेक्चर फिर से देखिए, आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, नेक्स्ट है सब्सटेंटिव मोशन। Motion which is charged due to amendment is called substantive motion. मान लो आपने जो पहले क्वेश्चन भेजे थे, आपको जो स्टार्टिंग मीटिंग के स्टार्टिंग में डिस्कस होने भेजा था आपने क्वेश्चन, आपको लगता है कि यार ये जो मैंने भेजा है मुझे एट द एंड ऑफ द मीटिंग रियलाइज हो रहा है कि यार ये सही से नहीं है, मुझे इसको कोई अल्टर करना है, किसी वर्ड्स को चेंज करना है और दोबारा से भेजना है, तो वो अल्टरनेशन हम जो बोलते हैं, हमें जो चेंजेस किए हैं हम उसे अमेंडमेंट कहेंगे और हम उसे क्या कहेंगे? सब्सटेंटिव मोशन कहेंगे। ओके, व्हेन एन अमेंडमेंट इज पास्ड
इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द ओरिजिनल मोशन। अगर ये पास होना है तो हमने जो ओरिजिनल मीटिंग के स्टार्टिंग में ही प्रपोज किया था उसमें चेंजेस होंगे और तभी जाके वो एक्सेप्ट होंगे। क्लियर? सब्स्टेंटिव मोशन इज पुट टू वोट इफ इट इज पास एंड बिकम्स रेजोल्यूशन। मान लो आपका पहले डिस्कशन आपका मीटिंग के स्टार्ट में था कि यार सैटरडे संडे भी ऑफिस होना चाहिए, बट आपको लगता है कि जो मैंने प्रपोज किया था उसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए, उसके बाद वो चेंजेस के ओरिजिनल में ही आप चेंज करोगे, उसके पास वो अमेंडमेंट होगा और तभी जाके वोट होगा एंड तभी वो रेजोल्यूशन पास होगा। दैट इज नोन एज सब्स्टेंटिव मोशन। ओके, तो इस समय क्या होता है सब्स्टेंटिव में? एडिंग ऑफ सम न्यू वर्ड्स, डिलीटिंग ऑफ सम प्रीवियस वर्ड्स, रिप्लेसिंग सम वर्ड्स, ऐसा होता है बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ वर्ड्स। वो आपको बाद में ध्यान में आता है और आप उसमें चेंजेस करते हो। दैट इज नोन एज सब्स्टेंटिव मोशन। ओके, सो क्लियर विद द टॉपिक ऑफ मोशन एंड प्रॉक्सी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो टुडे विल स्टॉप हियर। See you in next session. Till then, take care. See you. Bye bye.